हमारे सामने एक चीज आती है जिसे हम आईक्यू पावर कहते हैं। आज व्यक्ति के लिए हम इस बात पर तो जोर दे रहे हैं कि हमारी आईक्यू पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि हमारी ईक्यू पावर भी बढ़नी चाहिए। इंटेलिजेंस क्विसेंट की अपेक्षा से इमोशनल क्विसेंट को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास में कुछ ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा छोटी छोटी सी बातों पर इतना इमोशनल ना हो जाए कि अगर उसके नंबर 50 में से 45 की जगह 30 आ गए या 35 आ गए तो वह बिल्कुल इतना इमोशनल हो गया, ना उसे खाना अच्छा लग रहा है, ना कुछ सुनना अच्छा लग रहा है, वह बिल्कुल ऐसा निराश हो गया कि जैसे उसके जीवन से सब कुछ चला गया। ये चीजें कैसे उस बच्चे को उबार पाएं और कैसे उस बच्चे के अंदर भीतर से स्ट्रांगनेस दे पाएं, इस बात की समझ लाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के अंदर इस तरीके की चीजें आएंगी तो वो बेटा बेटी हमारे लिए बहुत समर्थ बनेंगे, और समर्थ व्यक्ति ही देश के काम आता है, समाज के काम में आता है। कमजोर व्यक्ति किसी काम में नहीं आता है। हम आपसे कहते हैं हमारे बेटा हमारे बेटियां क्यों बीच में इस तरह से निराश होकर के बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत जल्दी थोड़े थोड़े से बातों पर इमोशनल होकर के अपने व्यक्तित्व को इतना बिगाड़ लेते हैं कि उन्हें हमसे जो भी उम्मीद हम उनसे किया करते हैं उन सब उम्मीदों पर खरा उतरने की बात तो दूर है, उनकी जिंदगी के लाले पड़ने लग जाते हैं कि अपना जीवन ही शांति से जी लें तो यही बहुत है। बेटा का सबसे पहले अक्षर बी, उसके अंदर ब्रेवनेस होनी चाहिए, ब्रेवो होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के संघर्षों से हार मान ली वो बहादुर कैसे हो सकता है? ऐसी बहादुरी उनके अंदर डालना कि वो भूल करके भी कभी ना सोचें कि हम सुसाइड कर सकते हैं या हमें सुसाइड करना है। ये बहादुरी कहां से आती है? केवल विचारों से आती है, अपने इतिहास को पढ़ने से आती है। इंटेलिजेंसी जिस चीज से बढ़ती है उससे भी ज्यादा हमारे अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की भी एक बात होनी चाहिए, उसी का नाम बहादुरी होता है। क्या हम ऐसे बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जिनके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितनी भी उनके सामने असफलता के वातावरण बने, लेकिन वो अपने भीतर के मोरल को कभी डाउन ना करें और वो भीतर से भी स्ट्रांग बने रहें और बाहर से भी बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बने रहें? क्या हम ऐसे बच्चों की कल्पना कर सकते हैं? अगर हम विचार भी करते हैं तो हम बच्चों के साथ में न्याय कर पाते हैं। जब हमारे अंदर इस तरह का विचार ही नहीं होगा तो हम न्याय भी नहीं कर पाएंगे। यह जरूरी है कि उन बच्चों के अंदर एक बहादुरी इस तरीके की पैदा की जाए जिससे कि वो कभी भी अपना शरीर घात ना करें, अपनी आत्महत्या ना करें, और उनका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग रहे कि वह उन चीजों की कीमत को समझ सकें जिन चीजों के कारण से ये आईक्यू बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है और हम इमोशनली भी स्ट्रांग बनते हैं। और जिस कारण से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है उस कारण का अगर हमने 1% भी अपने लिए अप्लाई कर लिया तो हमारा ये मनुष्य का जीवन मिलना सार्थक होगा। क्योंकि मनुष्य और पशु के जीवन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि पशु के अंदर विवेक नहीं होता, विचारशीलता नहीं होती, मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विचारशीलता होती है। और मनुष्य अगर उस विवेक और विचार को अपनाने लग जाता है तो मनुष्य अपने मनुष्य बने को सार्थक कर लेता है।